सो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है Realme का और ये है Realme 7i मॉडल और इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम केबल लगा रहे हैं ये देखिए इसका लाइट बंद हो जा रहा है। जो हमने चार्जिंग केबल लगाया लाइट बंद हो गया। और यहाँ पे अगर मशीन में डीसी मशीन में एम्पियर दिखाऊं कि मतलब ये कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। एक फ़ोन को अगर फ़ोन चालू है और 100% मतलब ऑन है सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे कम से कम 2000 एम्पियर 2 एम्पियर लेना चाहिए। देखिए 5 एम्पियर ले रहा है, मतलब 2 एम्पियर लेना चाहिए और ले रहा है 5 एम्पियर। पूरी तरह से फ़ोन शॉर्ट है इसका चार्जिंग, मतलब फ़ोन तो ऑन हो रहा है प्रॉपर बैटरी अगर चार्ज कर दे तो, लेकिन ये फ़ोन क्या हो रहा है पूरी तरह से शॉर्ट है। और खासतौर पे Realme के फ़ोनों में ये प्रॉब्लम बिल्कुल कॉमन है और आपको ये Realme के C35 या फिर अदर Realme के सारे ही मॉडल में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने चार्जिंग सेक्शन खोल रखा है और आपको मैं एक बार अपना स्कीमेटिक दिखा देता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम कैसे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्कीमेटिक खोल रखा है और ये है Realme 7i का स्कीमेटिक। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे वोल्टेज जो इन हो रहा है वो कहाँ से इन हो रहा है और इसकी प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटरी कनेक्टर है और यहाँ पे इसका जो वी बैट सप्लाई है और मेनली हमको वी बस देखना है सप्लाई, क्योंकि वी बस से ही हमारा सप्लाई इन होता है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा कनेक्टर है और इस कनेक्टर पे ये देखिए ये वाला कनेक्टर और यहाँ पे USB आपका इन हो रहा है और ये है वी बस का सप्लाई जो कि हमारा इन होता है चार्जिंग पिन से। तो यहाँ से सप्लाई इन होकर यहाँ पे चला जाता है। देख सकते हैं कुछ कैपेसिटर्स होते हुए एक यहाँ पे आपको IC दिखेगी जो कि है ओवर प्रोटेक्शन IC और वहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे 2-4 कैपेसिटर्स होते हुए सीधा मेन IC में घुस जाती है जो कि चार्जिंग IC। और यहाँ पे कॉइल वगैरह लगा हुआ है और यहाँ से सीधा ये चला जाता है अपने बोर्ड के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका मेन ओवर प्रोटेक्शन IC होता है। तो ये सारी चीज़ें सर्किट समझ गए। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे फ़ोन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे स्टील लगा था जिसको हमने उखाड़ लिया है सिम ट्रे के जस्ट नीचे और ये पूरा सर्किट है जिसको हमने अभी आपको दिखाया है। तो अभी इसको कैसे हम सही करेंगे और किस तरह से लाइव आपको दिखाऊंगा। पहले तो आपने देखा कि चार्जिंग हो नहीं रहा था और जैसे ही हम मशीन में लगा रहे थे पूरी तरह से बंद हो जा रहा था और पूरी तरह से फ़ोन भी हीट हो रहा था। कस्टमर कह रहा था कि ज़्यादा देर चार्ज में लगाने से फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। तो अभी इसको लाइव आपके सामने हम ट्रैक करके और आपको फाइंड करके आपको बना के दिखाने वाले हैं कैसे आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। खासतौर पे Realme के ज़्यादातर फ़ोनों में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे स्कीमेटिक भी हमने खोल रखा है, आप देख सकते हैं साइड में, और यहाँ पे हमारा बोर्ड भी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करके आपको दिखाएंगे कैसे आपको चेक करना। तो सबसे पहले चार्जिंग वाले एरिया में जितने भी कैपेसिटर लगे हैं सबको आपको पहले चेक करना है शॉर्ट दिखा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे कैपेसिटर यहाँ पे बीप का साउंड दे रहे हैं। सारे ही मैंने चेक किया, सब बीप टी 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 सब में आवाज़ आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि इस एरिया का पूरा जो चार्जिंग सेक्शन है वो पूरी तरह से शॉर्ट है। IC के अगर पार शॉर्ट होता तो हो सकता है फ़ोन भी डेड हो सकता था, बट यहाँ पे IC के उस पार शॉर्टिंग नहीं है, इस पार शॉर्टिंग है, यानी कि इन वोल्टेज इन के टाइम पे शॉर्टिंग है, तो इसलिए आपका फ़ोन ऑन हो जा रहा है। और खासतौर पे लाइट सेक्शन में भी अगर वोल्टेज इन टाइप पे शॉर्टिंग होती है लाइट सेक्शन में या फिर चार्जिंग इन में, तो आपका फ़ोन तो ऑन होता है बट चार्जिंग वगैरह ये सब दिक्कत करता है। तो यहाँ पे हम रोजिंग पेस्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हीटिंग वगैरह कुछ हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि कस्टमर कह रहे थे ज़्यादा देर लगाने से हीट हो रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रोजिंग पेस्ट को प्रॉपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का देख सकते हैं एरिया हमने यहाँ पे आपको दोनों तरफ खोल रखा है, एक तरफ आपका स्कीमेटिक भी है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा हीटिंग कहाँ पे हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, हमने पूरी बोर्ड को हीट कर लिया। अब हम अपने मेन बोर्ड में इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद से यहाँ पे अपने चार्जिंग को लगा के देखेंगे कि हमारा बोर्ड में हीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप का भी व्यू आप देख सकते हो और मोबाइल का भी व्यू आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर लिया है और अब आप देखिए, आपको जो भी कर रहा हूँ लाइव करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई वीडियो कट पीट वाला काम नहीं है, सीधा सीधा लाइव आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि कैसे हमने इसको रिपेयर किया है। आपके पास अगर इस तरह का फ़ोन आता है जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, हाई वोल्टेज एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, तो आपको ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए आपको देखना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओवर प्रोटेक्शन IC हीट हो रही है, मतलब इसमें प्रोटेक्शन IC ही खराब हो गई है जो कि ग्राउंड से टच हो गई है, पूरा एरिया शॉर्ट हो गया है जिसकी वजह से हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। तो ये रहा IC, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टिक मार्क लगा दिया है, ओवर प्रोटेक्शन IC यही है। और इसमें देख सकते हैं वोल्टेज कहाँ से इन हो रहा है कहाँ से आउट हो रहा है। तो आप उसको जंपर करके भी काम चला सकते हैं, मतलब इसको IC को निकालना है और यहाँ पे डायरेक्ट जंपर कर देना है इधर वाले कैपेसिटर से इधर वाले। यहाँ पे देखिए दोबारा भी हमने दिखाया, देखिए किस तरह से हीटिंग हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, ये ग्राउंड से टच है तो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद से अभी यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको पहले हम हीट करेंगे अपने हॉट एयर गन से और प्रॉपर हीट करके इसको निकालेंगे बाहर। निकालने के बाद से आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे एक जंपर कर देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा हीटिंग से रिलेटेड, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है रिपेयरिंग के लिए तो आपको हीटिंग वगैरह में चाहे कोई भी काम आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में हीट पूरा बढ़ा दी और जल्दी से IC को निकाल दे, ऐसी हड़बड़ी कभी नहीं करना है। और अगर IC निकालने के बाद हीटिंग आपका है बोर्ड, तो थोड़ा देर वेट करना है, पूरा ठंडा होने देना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ठंडा हुआ चलो फटाक से लगा के चालू कर दिए। ये सारी चीज़ें अगर आप आदत छोड़ देंगे, हो सकता है कि आपके फ़ोन में इस तरह करने से प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आपको मैं मानता हूँ कि आपका फ़ोन सही रह रहा होगा, लेकिन
ऐसा करना सही नहीं है और आपका बोर्ड, आपका फ़ोन डैमेज हो सकता है। तो आप लोग कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी नॉर्मल हीट रखें। हीटिंग नॉर्मल का कहने का मतलब है कि आपका जो एसएमडी रखते हैं, जैसे आपका अगर क्विक 857 DW है तो आप 330 तक रख सकते हैं। उतने में अगर आप काम करोगे तो आपके कोई भी नॉर्मल आईसी दिक्कत नहीं देगा। और अगर आप सीपीयू वगैरह पर काम कर रहे हो तो उसकी हीटिंग अलग है, उस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के आपको दिखा दिया कि कब कैसे हीट रखना है, क्योंकि सीपीयू बहुत नाजुक चीज़ है, मेन चीज़ होता है। क्योंकि अगर आपका फ़ोन का बाकी आईसी खराब हो जाएंगे तो आप दूसरा मंगा के डाल सकते हो, बट सीपीयू में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सीपीयू के टाइम पे अलग नोटिस, अलग ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए, ऐसा नहीं कि आपको रिबॉलिंग आ गया तो वही सब कुछ है। रिबॉलिंग आना और कितना हीट देना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो आप लोग को क्या करना है, प्रॉपर हीट रखना है और यहाँ पे एकदम सुकून से आराम से काम करना है आईसी निकालते समय या फिर लगाते समय। तो क्या होता है, कई बार हड़बड़ी करने से सारी दिक्कतें आती है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं कितना देर लगा यहाँ पे, हालांकि वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग है, फिर भी हमने थोड़ा समय लिया और आसानी से इसको निकाला। अभी देख सकते हैं हमारा आईसी निकल चुका है, सारे बॉल एक में मिक्स नहीं हुए हैं, सब ठीक हैं। चूँकि अंदर से आईसी शॉर्ट थी तो हमारा प्रॉब्लम आईसी से था। आईसी निकाल दिए हैं, शॉर्टिंग हट गई होगी, लेकिन अभी चार्ज नहीं होगा क्योंकि हमारा वोल्टेज बीच से ब्रेक हो चुका है। अभी इन यहाँ पे आईसी के इस पार हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ जंपर कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। पहले इसका हम जो अपना वायर है इसको पहले सही से हम पेस्ट लगा रहे थे ताकि आसानी से चिपके, और इधर वाले कैपेसिटर से इस साइड वाले पे कैपेसिटर पे आप डायरेक्ट जंपर कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे आईसी में ऊपर से नीचे वाली दो साइड की पिनों को भी आप टच करा देंगे तो काम हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको स्कीमेटिक में ही दिखाया था। तो आपको स्कीमेटिक अगर आपके पास है तो रखिए। देखिए स्कीमेटिक रखना क्यों जरूरी है आपको ये भी बता देता हूँ। पहले यहाँ पे जंपर देख लीजिए आप। जंपर करने के बाद से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास बोर्नियो स्कीमेटिक नहीं है, आप लोग रिपेयरिंग करते हो और आपको रिपेयरिंग करना नहीं आता है, फिर भी अगर आप स्कीमेटिक रखे हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। आपको जंपर करने आता है, अगर आपको जंपर करने आता है तो आप आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि आपका फ़ोन आया वाटर डैमेज, उसमें पावर बटन काम नहीं कर रहा, आपने देखा पावर बटन सही नहीं है, पावर पत्ता सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अंदर से लाइन कहीं से ब्रेक है। तो आपको जब स्कीमेटिक रहेगा तब तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन कहाँ कहाँ गई है। आपका पावर वैल्यू नहीं आ रहा है पावर बटन पे, तो आप स्कीमेटिक खोलोगे, पटाख से देख लोगे, अपना काम हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप देख के भी स्कीमेटिक से रिपेयरिंग कर सकते हो अगर आपको रिपेयरिंग नहीं आता है उसके बावजूद भी। तो स्कीमेटिक रखना जरूरी है और आपको मार्केट में अपग्रेडेड रहना है, क्योंकि मार्केट में चाहे कहीं भी अगर आप अपग्रेड नहीं होगे तो नोकिया का हाल हो जाएगा। जैसे कि नोकिया मार्केट से खत्म हो गया और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो मार्केट में कंपटीशन का ज़माना है, अभी के डेट में अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो आपका धीरे धीरे मतलब चलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एवरेज रह जाओगे। अगर आपको वाकई में मार्केट में कुछ करना है, कमाना है, तो आप लोग को थोड़ा अपग्रेडेड होना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बाहर से कहीं से काम कराते हो, आपका सिर्फ सेलिंग का दुकान है, कहीं से रिपेयरिंग करा के आप काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, करा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर क्लीन कर लिया, अपना जंपर अच्छे से कर लिया है। और अब जंपर आप देख सकते हैं इधर वाले कैपेसिटर के नीचे साइड से उधर एक बिग कैपेसिटर दिख रहा है, इसके ऊपर साइड में हमने जंपर किया है, जो कि पहले आप स्कीमेटिक में भी जाके देख सकते हैं। इसको हमने पहले यूवी मास्किंग कर दिया, क्योंकि यूवी मास्किंग इसलिए किया है कि ये जो बोर्ड को हम जब नीचे बैठाएंगे तो हो सकता है कहीं ये टच हो जाए वायर, भविष्य में कहीं गिरे वरे तो कुछ प्रॉब्लम ना हो बोल के हमने यूवी मास्किंग कर दिया, ताकि हमेशा ये सेट रहे यहाँ पे। तो कभी भी काम करिए तो एकदम प्रॉपर सही तरीके से करिए, ताकि आपका जो फ़ोन है जब बना के दे कस्टमर को तो कस्टमर को कुछ ही दिन में प्रॉब्लम देखने को न मिले। अब क्या करते हैं लोग, जल्दीबाजी के चक्कर में फ़ोन में ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रखते हैं लोग, खास तौर पे लोग स्क्रू नहीं लगाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कभी भी आप रिपेयरिंग करिए, स्क्रू लगाइए, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल वर्कर हो, इंडिया के लोग जब बाहर काम करने जाते हैं तो उनका मान सम्मान इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं। और प्रोफेशनल कहने का मतलब है कि प्रॉपर वर्किंग एकदम अच्छे से, ये नहीं कि कुछ भी करके काम चला दिए, बस काम चलना चाहिए तो काम चलाऊँ, काम नहीं करना है। प्रॉपर काम करने का अगर आपका आदत रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। अभी देखिए हमारा फ़ोन यहाँ पे प्रॉपर चालू हो गया और यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए लाइट भी ब्लिंक नहीं हुआ, मतलब बंद नहीं हुआ, मतलब हमारा फ़ोन चालू हो गया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ रीडिंग कितना ले रहा है। देखिए 11% चार्ज है, हमने बैटरी को थोड़ा बूस्ट किया था। अभी देखिए फ़ोन अभी सॉरी ये मैंने मीटर दबा दिया। अभी देखिए अभी फ़ोन चालू पीरियड में 18 एम्पियर मतलब 1.8 तक चला गया।